अब ध्यान देना, अब प्रभु लक्ष्मण जी के साथ जनक जी के बगीचे में फूल लेने के लिए जा रहे थे। तो नियम क्या है भाई, जिसके यहां से भी फूल लेना है तो पहले तो हम उससे पूछें। क्यों? क्योंकि माली जो होता है ना, वो फूल के बगीचे का मालिक होता है, तो वो सेवा करता है। तो जो सेवा करता है, जो उसका अधिष्ठात्री होता है, उससे आपको आज्ञा मांगनी अत्यावश्यक होती है। फिर प्रभु श्री राम ने भी माली से आज्ञा मांगी, प्रभु मुझे फूल चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो बिना किसी से पूछे ही उसके यहाँ से फूल ले आते हैं तोड़ के? यहाँ पे कोई नहीं होता। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं, जब शाम को देख लेते हैं कि उसके यहाँ फूल बहुत अच्छे अच्छे लगे हैं, और सुबह उठते ही गेट के बाहर से फूल तोड़ के ले आते हैं ना। और फिर जब वो घर मालिक उठता है सुबह और जब देखता है कि हमारे फूल कोई ले गया तोड़ के, फिर वो जो सुंदर सुंदर मंगलाचरण करता है, आप लोग सब परिचित है उससे। ऐसी सुंदर मंगलाचरण करता है कि हम भी नहीं कर पाते। और आपको एक बात बताऊं कि उस पुष्प जो आप कहीं से बिना पूछे तोड़ के ला रहे हो, वो पुष्प भी प्रभु को स्वीकार नहीं होते हैं। बिना पूछे किसी कोई भी पूजन सामग्री वस्तु आप ला रहे हैं ना, तो प्रभु को वो स्वीकार नहीं है। किसी की आत्मा को द्रवित करके, किसी की आत्मा को दुखा के, किसी के मन को दुखी करके यदि आप कोई वस्तु प्रभु की सेवा में ला रहे हैं, तो प्रभु को स्वीकार बिल्कुल नहीं है। इसीलिए प्रभु माली से आज्ञा मांग रहे हैं कि हमें पुष्प लेने की आज्ञा दे दो, पुष्प चुनने की आज्ञा दे दो। ध्यान देना, वो महाराज जनक की बगीचा था, वहां पर किसी भी पुरुष का जाना निषेध था। क्यों? क्योंकि उस बगीचे में माँ कात्यायनी का मंदिर है, और उस वहीं पर एक सरोवर है। सब माँ जानकी उसी बगीचे में जाके स्नान करती हैं सरोवर में, और फिर माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। माँ सुनैना देवी भी उसी बगीचे में जाती हैं, इसलिए वहां पर किसी भी पुरुष का जाना निषेध है उस बगीचे में। फिर भी भगवान की ऐसी सुंदर मनोहर सूरत, मनोहर रूप देखकर जैसे ही वो मालीगण जो थे, जो देखे प्रभु को, महाराज देखते ही रह गए। और जब प्रभु ने, सोचो इतनी मधुर भाषा में बोला होगा कि भैया मैं फूल ले सकता हूं, मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं पूजा के लिए, मुझे पुष्प चाहिए। माली ने कहा, वैसे तो प्रभु अंदर जाना हर किसी का निषेध है, परंतु आप इतने सुंदर लगते हैं मुझे कि मैं आपको मना नहीं कर सकता। मना करने का, ना करने का तो अंदर से भाव ही नहीं आ रहा प्रभु। ऐसा करूं, यदि आप न कष्ट करें तो मैं जाके तोड़ लाऊं क्या? इससे हमारा बात भी बनी रहेगी और आपको फूल भी मिल जाएंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, भैया गुरुदेव ने हमें आज्ञा दिया है, हम ही फूल लेके जाएंगे, आपको नहीं, आप नहीं दे सकते। मैं खुद से फूलों कुसुम को चुनूंगा, फूल को लूंगा और मैं खुद लेके जाऊंगा। उसमें से एक माली कहता है, नहीं ये मत करना, इनकी भोली सूरत में मत जाना। क्यों? क्योंकि मैंने भैया मैंने सुना है कि इन्होंने किसी पत्थर को पैर लगाया था, वो नारी बन गई थी। अगर ये बगीचे में चले गए, पैरों से छुआ था तो नारी बन गई, तो महाराज हाथों की महिमा तो और ज्यादा होगी। और कहीं ने उन्हें हाथों से बगीचे में वृक्षों को छू लिया, तो महाराज वृक्ष भी उड़ के चले जाएंगे वो नारी बन के। फिर मैं महाराज जनक को क्या बताऊंगा, क्या जवाब दूंगा उनको? परंतु प्रभु ने निवेदन किया, और आगे गोस्वामी पाद जी खुद लिखते हैं कि प्रभु को अंदर जाने की अनुमति मिल गई। प्रभु गए और उधर पुष्प को चुन रहे थे। गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि उसी समय
उसी समय मां जानकी भी अपनी सखियों के साथ, क्योंकि ये दिवस जो ये दिन था ना, ये स्वयंवर के धनुष यज्ञ के पहले का एक दिन पहले की बात है ये। तो जब शादी होती तो आज भी नगर भ्रमण होता है ना, माँ जो भी कन्याएं होती आसपास के मंदिर जाती हैं, वहां पर पूजा अर्चन करती हैं, उसके बाद घर आती हैं तो हल्दी आदि उपटन आदि लगवाती हैं। बारात आने के एक दिन पहले ये क्रिया होती है ना, कहीं कहीं बारात आने के दिन ही शुरू हो जाती है सुबह से ये क्रिया। तो गोस्वामी पाद जी लिख रहे हैं, ते ही अवसर सीता तहाँ आई, ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। माँ सीता के साथ उनकी सखियां भी थी, और क्या, गावहि गीत मनोहर बानी, और मधुर मधुर गीत गाते हुए। अब जैसे जब कन्या जाती विवाह वाले दिन तो पीछे से माताएं भी रहती साथ में, और मधुर मधुर लोग गीत गाती हुई जाती हैं। तो उनकी जो सखियां थी वो मधुर गीत गा रही थी, और माँ जानकी भी वहां पर बगीचे में आई। अभी राम लक्ष्मण सहसा फूल का चुनाव कर ही रहे थे, पुष्प का चुनाव कर ही रहे थे, तब तक मां जानकी के पैरों में बंधी पायल के घुंघरू की आवाज प्रभु श्री राम के कानों में पड़ गई। और जब कानों में पड़ गई महाराज, तो फिर मन विचलित होने लगा कि यहाँ पे इतनी सुंदर आवाज, मधुर आवाज किसकी हो सकती है। प्रभु श्री राम ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण वैसे हम रघुवंशी हैं, हम रघुवंशी हैं, स्वप्न में भी पराई स्त्री का ध्यान करना हमारे कुल में अच्छा नहीं माना जाता, हमारे आचरण के विरुद्ध है। फिर भी ना जाने क्यों ये जो आवाज है ये हमको कहीं ना कहीं लोभित कर रही है। अब आवाज सुनी, तब तक प्रभु श्री राम की नजर मां सीता पर पड़ गई। अभी मां सीता ने नहीं देखा, आवाज सुनी थी, देखने की लालसा हुई। जैसे ही तब तक प्रभु श्री राम ने मां जानकी को देख लिया, और जानकी को देखने के बाद लक्ष्मण से कहने लगे, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौर सखी लय आई, पूजन गौर सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई, जास बिलो की अलौकिक शोभा, जास बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, सो सब कारण जान विधाता, हर कहीं सुबद यज्ञ सुन भ्राता, हर कहीं सुबद सुन भ्राता। हे लक्ष्मण देखो, ये जो आ रही है ये महाराज जनक की पुत्री है, और इसी का स्वयंवर है। तब तक इधर मां जानकी आई, और सरोवर में स्नान करने के पश्चात मां कात्यायनी की पूजा कर रही थी। इसी बीच में उनके साथ जो सखियां थी, उसमें से एक चतुर नाम की जो सखी थी,
चतुर नाम की जो सखी थी वो वहां से फुलवारी में फूल को देखने चली गई और सहसा